मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मेरे दोनों लड़के कोरोना वैक्सीन लेने के बाद अपाहिज हो गए हैं। शांतिबाई दुखियारी मां की ये है दास्तान। ये घटना शिवमोगा जिला सौरभ गांव की है, जहां शांतिबाई के 2 बेटे अपाहिज हुए हैं। बताया जा रहा है कि कोवैक्सीन इंजेक्शन लेने के बाद दोनों लड़कों के हाथ पैर काम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे मां शांतिबाई बता रही हैं कि उनका घर मुर्दा घर बन गया है। अब तक इनके इलाज के लिए 1 एकड़ ज़मीन बेच दी है। मां ने वैक्सीनेशन लगाने के बाद साइड इफ़ेक्ट होने पर राज्य समिति AEFI द्वारा राष्ट्रीय व्यापी चर्चा की सिफारिश की है। परेशान परिवार और मां ने फॉरेनर का हाई ड्रामा, बीच रास्ते वाहनों को हुई परेशानी। ये मामला बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी का है, जहां बीच रास्ते पर विदेशी नागरिक नाचकर आने जाने वाले वाहनों के सामने आकर उन्हें परेशान कर रहा है। बानसवाड़ी पुलिस थाने के दायरे में चल रहा है ये विदेशी नागरिक का हाई ड्रामा देखने को मिला। अतिथि देवो भव के सम्मान देने वाले इस देश में मेहमान की इस हरकत से सबको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। ऐसे हाई ड्रामा करने वाले विदेशी मेहमान को पुलिस का मेहमान बनाना चाहिए, ताकि आगे चल के कोई भी ऐसी हरकत ना करे और ना सोचे। चोरी की कार का इस्तेमाल, इस पर कांस्टेबल की सीनाजोरी। मामला दावणगेरे का है, जहां पुलिस कांस्टेबल चोरी की कार ढूंढकर खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस कांस्टेबल की दादागिरी और मनमानी के चलते शिकायतकर्ता कार मालिक पर हमले का मामला। दावणगेरे के विद्यानगर पुलिस थाने के कांस्टेबल मंजुनाथ पर कार के गलत इस्तेमाल और हमले का मामला सामने आया है। हदड़ी थाना में कार चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। चोरी हुई कार का पता नहीं चल रहा का जवाब पुलिस दे रही थी। कई दिनों के बाद रास्ते पर अचानक कार का इस्तेमाल कर रहे पुलिस कांस्टेबल मंजुनाथ से मेरी कार है का सवाल पूछने से कार मालिक पर हमला करने का वीडियो हुआ है वायरल। चोरी की कार का इस्तेमाल, ऊपर से पुलिस की सीनाजोरी। जनता अब किस पर करे विश्वास, इस मामले से उठा है अब यह सवाल। ईदगाह मैदान विवाद, अगर किसी के पास आधिकारिक दस्तावेज है तो दिखाएं। तुषार गिरिनाथ। चामराजपेट ईदगाह मैदान विवाद मामले पर BBMP मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ ने कहा कि अगर किसी के पास आधिकारिक दस्तावेजात हैं तो बताओ। वो एक खेल का मैदान है और पालिका के अंडर में आता है। कुछ लोग इसे अपना बता रहे हैं, उन लोगों को अपने दस्तावेज पालिका को दिखाकर साबित करो, कहा तुषार गिरिनाथ ने। पहले भी एक व्यक्ति ने ये जगह हमारी है कहकर कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसको नकारा है कोर्ट ने। वक्फ बोर्ड ईदगाह मैदान हमारा है कहा था, किस आधार पर कह रहे हैं का सवाल किया BBMP आयुक्त तुषार ने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दस्तावेज बताए जाने के बाद फैसला लिया जाएगा, कहा कमिश्नर ने। बीच रास्ते पर सो रहा है भालू, जिसको कोई चिंता नहीं, वो कहीं भी सोता है, ऐसा ही एक मामला गुंडलुपेट तालुका बंडीपुर के पास रहे रोड पर हुआ है, जहां बीच रास्ते पर एक भालू सो रहा है। ना किसी का डर ना ही चिंता, जिसको देखकर कार में सवार लोग चिंता में पड़ गए हैं और सोच रहे हैं कि रोड कैसे पार करें। घटना कब हुई है इसकी कोई खबर नहीं है, जिसका वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर खूब वायरल। मैं मंत्री मुख्यमंत्री बनूंगा की आशा लेकर काम नहीं कर रहा हूं। विजेंद्र। मंत्री बनूंगा मुख्यमंत्री बनूंगा जैसी सोच सर में रखकर काम नहीं कर रहा हूं, ऐसी सोच वरिष्ठ लोग रखते हैं, कहा BJP राज्य उपाध्यक्ष BY विजेंद्र ने। विजेंद्र को CM बनना चाहिए के चर्चा पर विजेंद्र ने कहा कि भले ही मैं येडियुरप्पा का बेटा हूं, लेकिन आज राज्य में युवा मोर्चा कार्यदर्शी के तौर पर
काम कर रहा हूं। मैंने येडियुरप्पा की भाग दौड़ और संघर्ष को देखा है। पार्टी के दिए गए जवाबदारियों का उपयोग करके काम करूंगा। आगे चल के एमएलए बनूंगा, मंत्री बनूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा जैसी सोच मुझ में नहीं है। हमारी आंखों के सामने रहे बीजेपी पार्टी भारी वोटों के अंतर से अधिकार में आनी चाहिए। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना चाहिए। मुझे आगे क्या बनना है ये पार्टी फैसला करेगी, कहा BY विजेंदर ने। अपने आप स्टिच खुलने के मामले पर लोकायुक्त द्वारा शिकायत दर्ज। बीजापुर सरकारी हॉस्पिटल में सिजरीन महिलाओं के अपने आप स्टिच खुलने के मामले पर लोकायुक्त ने स्वयं शिकायत दर्ज की है। मई 7 को जिला सरकारी हॉस्पिटल में कई सिजरीन महिलाओं के स्टिच अपने आप खुलने का मामला सामने आया था, जिसके लिए उप लोकायुक्त ने हॉस्पिटल का दौरा करके जांच की। कर्नाटका लोकायुक्त एक्ट 1984 U/7(2) और 9(3)(a) के तहत जिला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर राजकुमार यरगल, सर्जन डॉक्टर लखनवर, रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर AG बिरादर के खिलाफ शिकायत हुई है दर्ज। बेंगलुरु से हज के लिए पहली फ्लाइट को रवाना किया। सीएम बसवराज बोम्मई ने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ हज के लिए रियासत के सदर मकाम बेंगलुरु से पहला हाजियों का काफिला रवाना हुआ। बेंगलुरु के हज भवन में रियासत हज कमेटी, सियासी समाजी रहनुमा, खादिमुल हुज्जाज की मौजूदगी में मौलाना मकसूद इमरान रशादी की दुआओं के साथ मुक़द्दस सफ़र के इन मुसाफिरों को हज के दौरान देश और दुनिया में अमन, सलामती और भाईचारे के रिश्तों को मजबूत करने की गुजारिश करते हुए रियासत कर्नाटका के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने हिंदू मुस्लिम भाइयों को सलाम करके अपने भाषण की शुरुआत की। IAS परीक्षा कन्नड़ा में भी लिखी जा सकती है और पास भी हो सकते हैं अभ्यर्थी। अपूर्वा बासुरु 2021-22 के केंद्र सिविलियन परीक्षा में 151वां स्थान पर रही अपूर्वा बासुरु ने दी कुछ विशेष टिप्स IAS परीक्षा को पास करना। हालांकि कई लोगों को ये गलत फहमी है कि IAS लिखने के लिए अंग्रेज़ी में ज़्यादा परसेंटेज की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर लोग इस बात को लेकर उत्सुक रहते हैं। UPSC की परीक्षा किसी भी डिग्री से पूरी की जा सकती है, ये आपकी चॉइस है, मगर मुख्य रूप से आपकी मेहनत, लगन, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी हमारे स्टडी और प्रैक्टिस की तैयारी के लिए सप्लीमेंट है। मेरी इस कामयाबी के पीछे मेरे परिवार के सदस्यों का बड़ा बलिदान है। हमेशा मुझे दिए गए समर्थन को कभी नहीं भूल पाऊंगी, कहा अपूर्वा बासुरु ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।